ये कहानी है उस शख्सियत की जिसने ये सारे भ्रम तोड़े हैं कि अगर आप अपंग हो तो कुछ नहीं कर सकते। ये कहानी है उस शख्सियत की जिसने ये साबित कर दिया कि अगर आप ठान लो तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। ये कहानी शुरू होती है 11 अप्रैल 2011 को, रात के लगभग 1 बज रहे थे और वो बाई ट्रेन दिल्ली जा रहे थे। कुछ मनचले ट्रेन में घुसे और उनके गले की सोने की चेन छीनने लगे। मना किया तो वो 4-5 लोग थे, उन्होंने उसी समय उनको ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया और उसी समय दूसरे ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही थी और जैसे ही वो दूसरी ट्रेन से जाके टकराए, नीचे गिरे। कुछ पता नहीं क्या हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ देर बाद दोनों ट्रेनें निकल चुकी थी, उन्हें होश था। वो अपने दोनों हाथों से खड़े होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे थे। वो चिल्ला रहे थे कि कोई उनकी हेल्प करे, कोई उनकी मदद करे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था मदद करने वाला। पूरी रात निकल गई, वो दर्द से चिल्लाती रही। सुबह स्थानीय लोगों ने उठाया और पास ही बरेली हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास में इनको इलाज करने के लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है हमारे पास में। तो पूरा शरीर सुन था लेकिन वो सुन सकती थी। उन्होंने कहा कि मैं रेलवे ट्रैक पे नहीं मरी, तो आप तो मेरी भलाई के लिए कर रहे हो, मैं नहीं मरूंगी, आप मेरा इलाज कीजिए। डॉक्टरों ने खुद अपना एक मिनट ब्लड देखे, उनका एक पैर अलग किया और फिर बाद में उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया क्योंकि वो एक नेशनल प्लेयर थे। तो नेशनल प्लेयर थे और डॉक्टरों ने कहा कि आपको कम से कम 2 से 3 साल रिकवरी में लग जाएंगे। जहां लोग ये सोचते हैं कि अब आगे की जिंदगी कैसे गुजारनी है, उनका एक पैर अलग हो चुका था, वो लोग अपंग हो चुके थे, वो यहाँ सोच रहे थे कि आगे की जिंदगी कैसे गुजारेंगे। लेकिन वहां पे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना है और उन्होंने सोचा कि मुझे एवरेस्ट पार करना है। और जब उन्होंने ये बात जनता के सामने रखी, लोगों के सामने रखी, तो लोगों ने कहा कि तुम पागल हो, तुम ढंग से चल भी नहीं पाओगे, तुम ढंग से सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे और तुम एवरेस्ट की बात कर रहे हो। नहीं, वो नहीं मानी। वो बछेंद्री पाल मैम के पास में गई और उनके पास वहां जाकर उन्होंने कहा कि मैम मैं एवरेस्ट पार करना चाहती हूँ। बछेंद्री मैम के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बहुत गहरी बात कही कि बेटी तुम एवरेस्ट पार कर चुकी हो, तुम एवरेस्ट तो पार कर चुकी हो, तुम्हें सिर्फ अब दुनिया को एवरेस्ट पार करके फिजिकली रूप में दिखाना है। और मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा की, जिन्होंने ना सिर्फ सोचा बल्कि माउंट एवरेस्ट को पार करके दिखाया। और जब उनसे पूछा गया कि आपने ये कैसे कर लिया, तो आप उनकी बात सुनना बहुत गहरी है। उन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट मेरी जिंदगी बन चुका था, वो मेरा जुनून बन चुका था। मेरे उठते बैठते सोते खाते पीते हर वक्त मुझे माउंट एवरेस्ट दिख रहा था। अगर हम सभी को हमारा लक्ष्य हर वक्त दिखे, उठते बैठते हर वक्त हमारा लक्ष्य दिखे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमें हमारे लक्ष्य तक ये ना पहुंचने से रोक सके या हमें पहुंचने में बाधा कर सके। सिवाय हमें ठानना है। वो कोई इंसान फिजिकल रूप से अपंग नहीं होता है, सबसे बड़ा अपंग होता है मानसिक रूप से। अगर कोई फिजिकल रूप से अपंग है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर मानसिक रूप से अपंग है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमें मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहना है, स्टेबल रहना है और जो चाहिए उसे हासिल करना है।